हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज के अंदर स्टैक एंड क्यू वाला चैप्टर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 4 है। इसमें हमने पढ़ लिया था क्यू के बारे में, क्यू क्या होती है उसका हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा था। इसके बाद हमने एन क्यू ऑपरेशन पढ़ा था, जिससे के जरिए हम क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके डी क्यू ऑपरेशन की। डी क्यू का मतलब होता है क्यू से एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो हम कह सकते हैं रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू। एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डी क्यू बोलते हैं। जब भी आप क्यू से किसी एलिमेंट को रिमूव करोगे तो डी क्यू कहलाएगा। तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पर हम एक क्यू ले लेते हैं। ये क्यू हमने लिए, ठीक है। इसमें कुछ हम वैल्यूज़ मान लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ 20 रखा हुआ है, यहाँ 10 रखा हुआ है, यहाँ 30 रखा हुआ है, यहाँ 35 रखा हुआ है, यहाँ 70 रखा हुआ है। कुछ वैल्यूज़ है जो यहाँ पे रखी हुई हैं और क्यू भरी हुई है इस समय पूरी की पूरी। ठीक है, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट की क्यू है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, ये क्यू का फ्रंट साइड है और ये क्यू का बैक साइड है, जिसे हम बोलते हैं रियर साइड। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डी क्यू ऑपरेशन की। डी क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है क्यू से एलिमेंट को हटाना। अभी जो हटाने वाली प्रोसेस होती है क्यू में से, आपने देखा होगा जब भी ये कतार लगी होती है तो जो सबसे पहले होता है कैंडिडेट, वही सबसे पहले फ्री होता है। लाइन में जो सबसे आगे खड़ा हुआ है उसी का नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहाँ क्यू में भी सेम वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले एलिमेंट कौन है? 20 है, तो यही सबसे पहले रिमूव होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यू से जो एलिमेंट रिमूव होते हैं वो फ्रंट से होते हैं। किस साइड से? फ्रंट साइड से। तो यहाँ इस तरीके से इस 20 को इरेज कर दिया जाएगा, 10 इसकी जगह पे आगे आ जाएगा, एक प्रकार से मान सकते हो आप, और ये 20 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू से जब भी कोई एलिमेंट आप बाहर निकालोगे या प्राप्त करोगे तो इस ऑपरेशन को क्या बोलोगे? डी क्यू ऑपरेशन। ध्यान रह जाएगा इतनी सी थ्योरी। ये इसका डायग्राम है जो आपको एग्जाम्स में बना के आना है। ठीक है, यहाँ पर इस एलिमेंट को हमने रिमूव किया है क्यू से। इस तरीके से आप इसे शो करोगे। यहाँ ऑपरेशन का नाम आप लिखोगे कि आपने क्या किया है? डी क्यू किया है। ये आपको मेंशन करके आना है डायग्राम में। केवल रिमूव लिख के काम नहीं चलेगा, यहाँ आप लिखोगे डी क्यू। ठीक है, फ्रंट से आपने क्या किया है? डी क्यू किया है। अब टेक्निकली समझते हैं कि डी क्यू होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक काउंटर होता है। अगर आप टेक्निकल टर्म के अंदर आ जाओ तो यहाँ पर एक काउंटर होता है एफ नाम से, जो बताता है कि कहाँ से एलिमेंट डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट पर है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। अभी मान लेते हैं कि डिलीट नहीं किया है ना, उस समय से पहले की बात, डिलीट होने से पहले की स्थिति। तो अगर इसे डिलीट करना है, फ्रंट बताता है कि क्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, एफ इस चीज़ को शो करता है। तो अगर मान के चलो आप इस एफ को इस साइड मूव कर दो, यहाँ से इसे यहाँ पर ले आओ, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे ले आओ, तो ये बताएगा कि क्यू इस एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है। यानी कि पहले एलिमेंट को क्या मान लिया जाएगा? डिलीटेड मान लिया जाएगा। इसी तरीके से इसे आगे बढ़ाते जाओ, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट क्या मान लिए जाएंगे? डिलीटेड मान लिए जाएंगे। जैसे ही सारे डिलीट होंगे क्यू को खाली मान लिया जाएगा, और आप अगर कोई नई वैल्यू डालते हो तो वो यहाँ आ जाएगी इसे रिप्लेस करते हुए। तो कुल मिला के जहाँ फ्रंट है वहाँ से क्यू स्टार्ट होती है। आप ये कह सकते हो एफ जहाँ पर है वहाँ से क्यू स्टार्ट होती है। तो आपको सिर्फ करना क्या है? काउंटर मान के चलना एफ नाम से, और उसे +1 कर देना, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पर शिफ्ट कर देना, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो क्या है? हमारा डायग्राम है। एग्जाम में जब आप बनाओगे तो ये एफ का जिक्र उसमें कहीं नहीं आएगा, आप बस इस तरीके से इसे बना के आओगे। ठीक है, ये नंबरिंग भी आपको वहाँ पर नहीं दिखानी है, आप बस इतना कंटेंट वहाँ पे दिखाओगे डायग्राम में। अब बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। तो देखो एल्गोरिदम में मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हम स्टेप लिख लें। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमारे पास एक क्यू है 5 एलिमेंट की, और एक हमारे पास एफ है फ्रंट वाला। अभी सिर्फ इतना ही मान के चल रहे हैं हम, और हमें क्या करना है? एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो हमने यहाँ लिखा स्टेप नंबर 2 के अंदर, इफ़
Q is not empty. अगर Q क्या नहीं है, खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिलीट करने के लिए है, देन ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, F बराबर F प्लस 1। F को एक एलिमेंट आगे की तरफ क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। तो जैसा मैंने बताया था, अगर मैं नंबर डाल दूं एलिमेंट्स पर 1 to 5 तक के, और F यहाँ पर है जो बता रहा है कि Q कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट से, तो आपको सिर्फ करना क्या है, इसे +1 करना है, क्योंकि इस समय Q खाली नहीं है ना, तो आप इसे क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, और F एलिमेंट 2 पर आ जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट को डिलीटेड मान लिया जाएगा। तो ये एक मेथड है जिसमें आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। ये तो हुआ इसका क्या, एल्गोरिदम पार्ट। अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी कि Q से एलिमेंट को रिमूव करना DQ कहलाता है, इसका हमने डायग्राम मेंशन कर लिया, एल्गोरिदम बना लिया, ठीक है। अब बात आती है कोडिंग की। कोडिंग अगर आपको लिखनी है तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन हम बना देते हैं यहाँ पर, रिटर्न टाइप तो इसका वर्ड दे देते हैं, फंक्शन का नाम इसके ऑपरेशन के नाम पे दे देते हैं DQ। आर्ग्यूमेंट कोई लेगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस के लिए मान हम नहीं भेज रहे हैं, हम पहले से जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उन्हें डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना था कि Q खाली है या भरी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि डिलीट करना है तो आप कहोगे कि अगर Q खाली है तो फिर डिलीट करेंगे ही नहीं, ठीक है, डिलीट करने को कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कंडीशन लगाई, इफ़। अब Q को खाली कब माना जाएगा, जब फ्रंट बराबर हो -1 के। यहाँ इक्वल का साइन 2 बार लगता है, इक्वल टू ऑपरेटर, इफ फ्रंट इक्वल टू -1। अब देखिए -1 यहाँ तो कहीं नहीं था ना, जब आप कोडिंग की बात करते हो, अभी हम कोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सी में कोडिंग के अंदर जो सबस्क्रिप्ट एड्रेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर फ्रंट 0 पर है, मतलब F अगर 0 पर है, तो इसका मतलब कि Q शुरू हो रही है 0 एलिमेंट से, यानी कि पूरी ये भरा हुआ है, यहाँ है तो भी भरा हुआ है। लेकिन जब ये सबको डिलीट कर लेगा, भाई डिलीट करता है आगे बढ़ता है ये हमें पता है, लास्ट एलिमेंट को जब ये डिलीट करेगा तो ये कहाँ जाएगा, -1 पर। कहाँ पहुँचेगा, -1 पर। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर ये -1 पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है Q में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही पहला एलिमेंट Q में ऐड होता है ये शिफ्ट होकर 0 पर आ जाता है, जो इस बात को बताता है कि 0 एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिलीट का लॉजिक। तो हमने कहा कि अगर फ्रंट बराबर है किसके, -1 के, तो क्या किया जाए उस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पर एग्जिट हो जाए। तो हमने लिखा यहाँ पर printf Q is empty, और इस केस में हम फंक्शन को नहीं चलाएंगे, इसलिए रिटर्न, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। लेकिन अगर Q खाली नहीं है, Q अगर खाली नहीं है, तो हम चेक करेंगे एक और कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी, देखिए सबसे पहले तो हम डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ एक printf हमने लगाया, क्योंकि डिलीट हो जाएगा उसके बाद तो हम उसे प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिलीटेड एलिमेंट इज, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने यहाँ %d लगाया और हमने कहा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ एल्गोरिदम साइड को, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं इसे, ठीक है। Q का F एलिमेंट का डेटा दिखाई दे जाए, तो इस समय Q का F एलिमेंट इस एग्जांपल में तो ये था, ठीक है, 0। तो 20 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद F को आगे शिफ्ट करना है, लेकिन F को आगे शिफ्ट करने पर एक कंडीशन है। देखो हर बार आगे शिफ्ट करना है, यहाँ तक तो ठीक है कि 0 से 1 पर लेके जाओगे, 1 से 2 पर लेके जाओगे, लेकिन जब आप 4th एलिमेंट को डिलीट करोगे, सबस्क्रिप्ट 4 को जब आप डिलीट करोगे, तो आगे जाने के लिए इसके पास कुछ नहीं रहेगा। और हम मान के चलते हैं कि जहाँ तक ये भरी हुई है वहाँ पर एक वेरिएबल होता है, काउंटर होता है B नाम से, बैक, या फिर आप बोल लो रियर, R नाम से रियर,
जो बताता है कि क्यू कहाँ तक भरी हुई है। जैसे फ्रंट बताता है कि कहाँ से पढ़ा जा सकता है, आर बताता है कि कहाँ तक वो भरी हुई है, तो वो 4 पर है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों सेम पोजीशन पर आ जाएं, आर और एफ दोनों ही कहाँ हो, सेम पोजीशन पे, तो एफ को वापस से सेट कर दो -1 पर। क्यों कर दो? क्योंकि अगर जहाँ तक पड़ा है वहाँ तक डिलीट किया जा, सॉरी जहाँ तक भरा है वहाँ तक डिलीट किया जा चुका है, तो अब तो क्यू खाली हो चुकी है ना, तो उसे -1 से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एफ इज इक्वल टू आर, एफ और आर अगर बराबर पर हों, मतलब लास्ट एलिमेंट पर हो एफ, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ बराबर आर बराबर -1, दोनों को -1 पे ले आए। अब आर को भी -1 पर क्यों ला रहे हैं, उसका लॉजिक समझो। ठीक है, आर बता रहा था कहाँ तक भरा हुआ है। अब जहाँ तक भरा है वहाँ तक अगर आप डिलीट कर चुके हो, मतलब कि एफ यहाँ था और आप 70 को डिलीट कर रहे हो, तो निश्चित बात है क्यू आगे से पूरी खाली है। तो अब नया कैंडिडेट कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर 0 एलिमेंट पर, तो इसलिए हमने इसे कहाँ सेट कर दिया, -1 पर। एफ और आर दोनों को कहाँ सेट कर दिया है, -1 पर। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि इस केस में जब एफ कितने पर था, 0 पर था, तो इस केस के अंदर हम लिख रहे हैं पहले वाला ही लॉजिक, एफ बराबर f+1। यहाँ हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें देखो कन्फ्यूजन वाली चीज़ सिर्फ एक आई होगी आप लोगों के सामने कि यहाँ पे r और f को -1 वैल्यू क्यों दी है। -1 है ये यहाँ पे, ठीक है। -1 देने का लॉजिक शायद आप लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा, तो एक बार इसे दोबारा समझ लीजिए। -1 का लॉजिक क्या है, देखो मान के चलो कि क्यू में सिर्फ इतने एलिमेंट हैं, सबस्क्रिप्ट 3 और 4 खाली है, तो r यहाँ पर होगा। अभी f को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे -1 रख देते हैं, और ये 20 भी मौजूद है ऐसा मान लेते हैं अभी, और हमें इस 20 को रिमूव करना है। f यहाँ पर है, ये सिचुएशन है जो बता रही है कि भाई 0 एलिमेंट से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या DQ ऑपरेशन कर सकते हो। और कहाँ तक आप ऐड कर चुके हो, 2 तक, ठीक है। सबस्क्रिप्ट 2 तक आप इसे भर चुके हो। अगर मान के चलो आप 50 ऐड करते हो तो क्या होगा, ये r प्लस होके यहाँ आ जाएगा मूव करके, और यहाँ 50 ऐड हो जाएगा। ये बताएगा कि भाई क्यू यहाँ तक भरी हुई है। अब बात करें DQ ऑपरेशन की। नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट रिमूव करो और f को आगे शिफ्ट कर दो, तो मान लो f यहाँ शिफ्ट हो गया रिमूव होने के बाद, ठीक है। यहाँ से ये एलिमेंट गया, जब ये 10 यहाँ से चला जाएगा तो f 2 पर आ जाएगा शिफ्ट होके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये वाला लॉजिक हम लगा रहे हैं फ़िलहाल, f बराबर f+1 वाला, ठीक। जब आप 30 को रिमूव कर दोगे, किसको, 30 को, तो f यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इंटरनली हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई ये सारे डब्बे खाली हो चुके हैं, अभी रिमूव करने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक एलिमेंट बचा है। और अगर आपने इस 50 को भी रिमूव कर दिया तो f को 4 पर ले जाने का कोई सेंस थोड़ी है, वहाँ डिलीट करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, खाली है। तो जहाँ तक हमने एलिमेंट ऐड करे, हमने 3 तक एलिमेंट ऐड करे, 3 तक के हम क्या कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में हमने कहा कि भाई f को तो ले आओ -1 पर, यहाँ से उठाओ और कहाँ ले जाओ, -1 पर ले जाओ। क्यों ले जाओ, क्योंकि अब डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है। -1 का मतलब क्यू इज एम्प्टी, तो क्यू एम्प्टी हो चुकी है, यहाँ तक कुछ नहीं बचा। अब r का मतलब क्या है, एलिमेंट ऐड करना। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर कतार के सारे लोग निकल के जा चुके हैं, तो जो नया कैंडिडेट आएगा, मान के चलो आप 70 ऐड करना चाहते हो, तो नया कैंडिडेट आके क्या 4th एलिमेंट पे ऐड होगा, लाइन के लास्ट में थोड़ी खड़ा होगा वो आके। अगर लाइन पूरी खाली पड़ी है तो वो सबसे आगे आके खड़ा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस r को भी यहाँ -1 पे लाना पड़ेगा। अब इससे क्या है, r -1 पर है, ठीक है। तो क्योंकि r -1 पर है तो ये शिफ्ट होके 0 पे आएगा, और ये जो 70 है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो इस वजह से हमने लॉजिक लिखा कि अगर f और r दोनों सेम पोजीशन पर आ जाएं, तो इसका मतलब है जहाँ तक क्यू हमने भरी थी वहाँ तक के सारे एलिमेंट हम रिमूव कर चुके हैं, और ऐसा होने की वजह से इन दोनों काउंटर्स को हम -1 पे लाके रोक देंगे, ठीक है। जिसका मतलब होगा कि क्यू में ना तो कोई एलिमेंट अभी डिलीट करने के लिए बचा है, ठीक है, और ना ही कोई एलिमेंट इसमें अब तक ऐड हुआ है। इतनी बात क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर